अगर कोई माफ़ी ना मांगे फिर उसको माफ़ नहीं करना पाप है क्या? देखो ऐसा है कि कई छोटी छोटी चीज़ों की माफ़ी, कई लोग तो हर बात पे सॉरी 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 बोलते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में सॉरी। मतलब सॉरी तो ऐसा ही हो गया जैसे रोड पे बिकने वाली सब्जी भाजी, ठीक है? तो सॉरी को इतनी जल्दी इस तरीके से यूज़ ना करें। मतलब कहने का मतलब गलती हो तो करें, लेकिन जान के पहले गलती भी करो फिर सॉरी भी बोलो। और इस तरीके का स्वभाव मैंने कई लोगों का देखा भी हुआ है। मतलब ये लोगों का एक ऐसा गंदा स्वभाव बन जाता है कि यस, वैल्यू ही नहीं रहती। वैल्यू क्या, अपने आप की वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि कोई गलती भी करे और फिर सॉरी भी बोले तो हम सोचेंगे ये तो बंदा है कि जानवर है। मतलब ये एक एक फीलिंग अंदर से आती है। मतलब यही है कि अपना मूल्य इतना डाउन ना करें कि क्या कि भाई हमें समझ ही ना आए कि हम कर क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। और हमें कुछ गलती हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक की गलती हो तो ठीक है। बाकी छोटी मोटी सब गलतियों को नज़रअंदाज हम कर सकते हैं। हाँ, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, और कहते हैं ना कि जब रबर को उतना ही खींचना चाहिए जब तक वो टूट ना जाए। तो बात वही है कि एक ही गलती तुम 100 बार करोगे तो फिर कृष्ण जैसा कृष्ण भी गला काट देगा। तो फिर हम तो गला नहीं काट सकते, लेकिन बुरा तो सोचेंगे ना उसके बारे में। तो बात वही है कि भक्त और भगवान का जहाँ संबंध होता है, जैसे देखो जो भगवान विष्णु थे उनको कौन से ऋषि ने पैर हृदय में आके लात मारी? पता नहीं कौन से थे, भृगु थे, कौन से थे? तो विष्णु भगवान कहते हैं महाराज आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी है जी? आपने आपने अपने कोमल पैरों से मुझे मारा। हाँ, भृगु ऋषि। तो विष्णु जी ने कहा कि आपको चोट तो नहीं लगी? तो देखो, वो तो भगवान है, उनको तो पता ही है कि ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बाकी कोई राक्षस आके मार सकता है क्या? और उनकी भी उन्होंने क्यों सहन की? सोचने वाली बात है कि भाई वो उन्होंने पूरी जिंदगी उनकी ही तपस्या की है, इसीलिए उन्होंने कहा चल छोड़ इसको, मुझे पता ही है मेरी परीक्षा लेने आया है तो कोई बात नहीं। तो कहने की बात यह है कि हम अपने लोगों की गलतियां माफ़ कर सकते हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं, कोई हमें प्रेम करते हैं, तो हम उनकी गलतियां तो जरूर माफ़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपना अहंकार दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना? जब इंसान के अंदर वो भाव पैदा हो जाता है प्रतिशोध लेने का, या किसी की गलती जब माफ़ी मांगने का एक मौका होता है और हम उसको चूक जाते हैं, हमारी गलती हुई, माफ़ी मांगने का जो मौका है हमने चूक लिया, छोड़ दिया अपने अहंकारवश कि जाना है वो क्या कर लेगा, देखा जाएगा। हाँ, आगे ऐसे तो कितने 70 आए 70 गए। तो ये जो रिवेंज लेने की बात है, जो मतलब देखा जाएगा, हम देख लेंगे, हम तो हमारी तो बहुत जान पहचान है, हम कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो ये सब भौतिक जगत की बात है, लेकिन आध्यात्म का तो कर्म बंधन तो बन गया ना। जो एक एनर्जी एक ऐसी तो रिकॉर्ड हो गई ना, उस वक्त आपके अंदर वो भाव आया, चाहे वो बदला लेने का हो, चाहे झुकने का भी ना हो, गलती होने पर भी स्वीकार ना करना हो, तो ये सामने से ही जहर पीने वाली बात हो गई। क्योंकि ये टॉक्सिक है, ये एक नेगेटिव एनर्जी है जो आने वाले समय में दोबारा सामने आएगी। तो हमें छोटी मोटी गलतियों को तो भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे क्या टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का। ये गलतियां हैं, शब्द मान के भूल जाना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में वो ही शब्द का पहाड़ बनता जाएगा, शब्द का पहाड़ बनता जाएगा। अगर दिमाग में रह गया, हमने इसमें पानी डाला, वो पेड़ की तरह उगता जाएगा, है ना? हमारे गुजराती में बोलते हैं कि जब बहुत अहंकारी व्यक्ति होता है, किसी की वो सुनता ही नहीं है, तो फिर उसको यही बोलता है कि तुझे तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुझे तेरा पेट पहुंचेगा। मतलब तेरी संतान जब बड़ी होगी, या तेरे संतान ही तुझे पहुंचेगी। क्योंकि इंसान जो है सबके सामने तो कर सकता है, लड़ाई झगड़े पंगे कर सकता है, जब बात संतान की आती है तब वो ठंडा पड़ जाता है। तो यही है कि ये भी एक कर्म बंधन पैदा करता है। तो अभिमान किसी का भी नहीं रहा, ना रावण का रहा, ना किसी और का रहा। तो जो लोग क्षमा नहीं मांगते, उसको समय अपने आप सिखाता है। तो इसीलिए उनको वहीं पे छोड़ देते हैं। जिसको जहर का प्याला बहुत अच्छा लगता है वो पिए, खूब पिए, हैं, अनंत समय से पीते आ रहे हैं तो और अनंत जन्म तक और पिए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तुम 84 लाख योनि में जियो मरो सड़ो मरो, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। आज तो तुम्हें सब पूछ रहे हैं, लेकिन
कोई कौन किसका है बताओ, कोई तो किसी का नहीं। आज कर्म बंधन से मिले हैं इसलिए सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे क्या पता। हम तो धरती पे आने वाले ही नहीं है, तो फिर कहाँ से मिलने वाले तो जो धरती पे रहने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि उनको क्या करना है। जब हमने तो ठान ही ली है कि भाई हमारा तो आखिरी जन्म है, आखिरी ही पुरुषार्थ है और ये सब कुछ ही आखिरी है, तो फिर सबको जय राम जी की, और क्या। ठीक है ना। तो सब अपना अपना समेट लो, जो सोचना है सोच लो, जो सोचेगा वही पाएगा। हम अपने रास्ते, सब अपने रास्ते, बस सीधी बात है। एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ तो क्या है कि इंडिया के अंदर कोई भी बैंकों में जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, तो यहाँ तो लाइन होती है, कोई लंबी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा दोस्त बोलता है यार इतनी लंबी लाइन में तू जाएगा तो खड़ा रहेगा। मैंने कहा क्या करेंगे यार, जाना है तो है, खड़ा भी रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा देख, ऐसे ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने से है ना, हमारे अंदर का ईगो ख़त्म होता है कि हम कोई मतलब कोई भी, जहाँ आप उस चीज़ का भोग करते हैं, आप भुगत ही रहे ना धरती में, धक्के खा रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हो, अपने कर्मों का भोग ही कर रहे हो। तो लाइन में लगना, हमें एक एहसास होता है कि हम मृत्यु लोक में हैं, हमें भी यहाँ सभी की तरह यहाँ धक्के ही खाने हैं। अब पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, हर जगह भीड़ भड़ाके तो बढ़ ही रहे, क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सिचुएशन में हमारा अहंकार टूटता है कि हम इतने सुप्रीम नहीं बन गए, या हम इतने हाई लेवल नहीं बन गए। हमें भी जगह जगह जहाँ पर भी मौका मिलता है तो लाइन में लगना ही पड़ता है। हम अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि जहाँ हम खड़े हो जाए वहीं से लाइन शुरू हो जाए। तो ठीक है, जीवन का ये नाटक है, तो करने का अभी क्या है, इसमें क्या डरने का।